हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू। और आज इसकी 12th क्लास है। अब तक इसके इस चैप्टर के 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। काफ़ी बड़े चैप्टर में से है और हम इसको बिल्कुल डीपली करते जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आने वाले 2 चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। क्योंकि देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों चैप्टर में सेम बनता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी, डेथ ऑफ पार्टनर में भी। ऐसे ही हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट जो आपको बताया था वो भी तीनों चैप्टर में सेम है। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़ा चैप्टर है और वेटेज भी अच्छी है इसकी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से करेंगे। लास्ट क्लास में आपको याद हो, मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा दिए थे। आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं, यानी कि करंट अकाउंट भी बनाना है इस क्वेश्चन में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31 मार्च 2024 who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively। 2 पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट से कैसे पता चलता है ये फिक्स्ड कैपिटल है, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट भी हो तो मीनिंग है कि वो फिक्स्ड कैपिटल है। और ऐसे केस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम करंट अकाउंट में करते हैं, 2 ही ट्रांजेक्शन को छोड़कर। देखो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो वो आपकी जो है कैपिटल अकाउंट में आएगी, या कभी कैपिटल विड्रॉन हो जाए उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगी। वरना और जितने भी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज है, रिजर्व्स हैं, सारे करंट अकाउंट में होंगे। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट के बाद आगे डिस्कस करते हैं। क्रेडिटर दे रखा है, उसके बाद जर्नल लेजर दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 आ गया। देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 2 के, और करंट अकाउंट भी तो फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि लायबिलिटी साइड आपको रिजर्व 1 ही दिख रहा है और कुछ नहीं दे रखा। 5 आपको बता रखे थे, जर्नल लेजर बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस बता रखा है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, WCR है, IFR है। खाली 1 ही है, पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। असेट साइड चेक करते हैं, कैश, बैंक, ये सब दे रखा है। एक गुडविल दे रखी है देखो, और ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूं, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। जब कभी भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि फर्म का एग्रीमेंट चेंज होगा, चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल है, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और कौन से अकाउंट के थ्रू होगी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो उनके करंट अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, तान्या इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने तान्या को एडमिट किया है। पहला पॉइंट आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, यानी कि हमने जो है 5% तक का प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर। यदि ऑलरेडी पहले से बना होगा तो रेस्ट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। चेक करते हैं, डेटर दे रखे हैं 1 लाख, और 1 लाख का 5% कितना बनता है, 5000। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, देखो लिखा हुआ है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000, तो 1000 और क्रिएट करना है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग बिल आ रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है आपके लिए रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। नेक्स्ट आ रहा है, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड फॉर ₹7500, 7500 का एक्रूड इंटरेस्ट है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। 4th पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है, सुभाष टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹30,000। जब वो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो रिवैल्यूएशन में आएगा, अदरवाइज ये पार्टनर के करंट अकाउंट की डेबिट साइड आएगा, एज ए ड्राइंग स्ट्रीट होगा। हम चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखी है देखो 40,000 बैलेंस शीट में, कितने में टेक ओवर कर गया, लेस देन 40, तो लॉस हुआ 10,000, उतना तो आएगा रिवैल्यूएशन में। और जो 30 की इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर है वो उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड। एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 आर पेड बाय सुभाष, ये एक्सपेंसेज आ गए रिवैल्यूएशन के, तो डेबिट साइड आ जाएंगे। स्टॉक इज रिवैल्यूड 79,000, स्टॉक की वैल्यू चेक करें बैलेंस शीट में 74,000 एप्रिशिएट कर गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। जो न्यू गुडविल है, जो प्रीमियम ला रहे हैं तान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल, तान्या 1 लाख तो कैपिटल आई है। तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू अर शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि तान्या अपने शेयर का जो है प्रीमियम लेके आएगी, वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2024, 23 एंड 20। 3 साल के प्रॉफिट है, उनकी एवरेज बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से जो कि ट्वाइस दे रखा है, फिर तान्या का शेयर निकाल लेंगे।
लास्ट पॉइंट आ रहा है काफ़ी बड़े क्वेश्चनों में से और बहुत पॉइंट कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने से। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई सुभाष एंड आशा। जो गुडविल लेके आई थी तान्या वो हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, हाफ उन्होंने निकाल ली, तो डेबिट साइड आ जाएगा करंट अकाउंट की, टू कैश करके या टू बैंक करके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 4 आइटम प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले देखो रिवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करते हैं, और रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम अच्छी तरह से याद रख लो, ये इसलिए करते हैं कई बार एमसीक्यू में पूछता है या कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, रिवैल्यूएशन ही है। डेबिट साइड में एक्सपेंस या लॉसेज, क्रेडिट साइड में इनकम या गेन। 2 पार्टनर दे रखे हैं, सुभाष और आशा, रेशियो दे रखा है। तान्या के बारे में बता रखा है कि तान्या 2/9 के लिए आई, लिखा नहीं है कैसे पता चला हमें कि वो 2/9 के लिए आई, न्यू रेशियो दे रखा था। तान्या का शेयर कितना बनता है 2/9, तो 2/9 शेयर हो गया। फिर कैपिटल लेके आ रही है 1 लाख जो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जो आइटम है वो पुट करते हैं। देखो सबसे पहला आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी बताया था मैंने आपको 1000 आएगा, 5 गलती से मत लिख देना। यहाँ लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ना अमाउंट आएगा। आप 5% बनाओगे, किसका बनाओगे 1 लाख का, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा 5000 बनता है, और 5000 में से ऑलरेडी 4000 बैलेंस शीट में अपीयर है, तो कितना आएगा 1000 रुपये। ये अच्छी तरह से नोट कर लो, इसमें ज़्यादातर मिस्टेक है। नेक्स्ट दे रखा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल आ रहा है कितने का 25000, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लिखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट कितना अमाउंट है 25000, लिख दो 25। उसके बाद देखो जो जो रिवैल्यूएशन की आइटम है वो यहाँ पुट करेंगे, जो करंट अकाउंट या कैपिटल है वो उसमें पुट कर देंगे। स्टार है अनअकाउंटेड एक्रूड इंटरेस्ट, ये असेट से हमारी हमने लेनी है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि बन तो चुका लेकिन मिला नहीं, तो असेट्स इंक्रीज हो गई, इनकम बनती है, यहाँ दिखा दो एक्रूड इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 7500, लिख दो 7500। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सुभाष ने टुक ओवर करी थी इन्वेस्टमेंट, अभी बताई, जिस पर लॉस हुआ। मैंने आपको बताया एक्सपेंस या लॉस वाली साइड ये है, लिखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ है, लिख दो इन्वेस्टमेंट। कैसे पता चला लॉस हुआ, ये रहा बुक में आपको 40000 की दे रखी है, ध्यान से देख लो, जो कि 30 में टुक ओवर कर गया एक पार्टनर, तो लॉस हुआ। भाई ज़्यादा की ले जाएगा तो इधर आ जाएगा, और लेट करो पूरे 40 की ले जाए। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था ऐसा ही, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का ही था, वो एट पार पर ले रहा था, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो लेंगे ही नहीं। यहाँ पर कब लेंगे, उसका खाली प्रॉफिट और लॉस लेना है, याद रख लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। 10000 का लॉस हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो 40 की, बट जो पार्टनर ने टेक ओवर कर ली वो 30 में, तो जितना लॉस है वो शो कर दो, प्रॉफिट हो जाए तो वो शो कर दो। नेक्स्ट आ रहे हैं एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन है, किसने पे कर दिया सुभाष ने, तो यहाँ लिख दो टू सुभाष करंट अकाउंट। मैंने करंट क्यों लिखा अभी आपको बताया, जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू। कितना अमाउंट आ रहा है 5000 रुपये। चलो उसके बाद आ रहा है देखो स्टॉक के बारे में आ रहा है, स्टॉक लिखा हुआ है 79000 का हो गया, एप्रीशिएट हो गया, आपको 74 का दे रखा है बैलेंस शीट में, यहाँ लिख दो बाई स्टॉक कितने से 5000। कैसे 5000 आया वो भी दिखा देता हूँ, 79 की उसकी वैल्यू हो गई, जबकि थी कितने बुक में 74। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका यहाँ कोई यूज नहीं। रिवैल्यूएशन में तान्या ब्रिंग कर रही है कैपिटल, उसका कोई यूज नहीं, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। फिर गुडविल फाइंड आउट करनी है और गुडविल विड्रॉल। अब इसको क्लोज करो, क्लोज करते हो तो देखो कितना हो रहा है, ये वाली साइड बड़ी दिख रही है और वो कम, यानी कि लॉस आ रहा है पार्टनर को। भाई ये चेक करें तो ये बन गया 41,000, तो ये वाली साइड आ गई, लिख लो 41,000। अब लॉस निकाल लो, यहाँ लॉस कितना निकल रहा है 12,500, इसमें से माइनस कर दे तो 28,500 का लॉस आ गया, लिख लो 28,500। लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लिख दो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ, तो पार्टनर है सुभाष और एक आशा, सुभाष करंट अकाउंट, ये ध्यान रखना करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये आशा करंट अकाउंट आएगा। चेक कर लो ये राट कितना है 28,500 इंटू करो, ये कितना दे रखा है 3/5, लिख दो 3/5। कैसे आया 3/5, दो पार्टनर है सुभाष आशा, रेशियो दे रखा है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करते हो तो 17,100 आ जाएगा इसका, तो ऐसी 28,500 है, इंटू करो 2/5, 11,400 इसका आ रहा है, ये लिख लो, ये बन गया आपका टोटल लॉस। क्लियर हो गया, ये दो पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट में, ध्यान रख लो। अब प्रिपेयर करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उसके बाद फिर बैलेंस शीट।
अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और करंट अकाउंट कैसे बनता है वो बताता हूँ। देखो जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो आप ध्यान रखो कैपिटल अकाउंट में खाली बैलेंस बीडी आएंगे पार्टनर के, और जो न्यू पार्टनर कैपिटल आया वो आएगा, नॉर्मली यही होंगे। और जितनी भी ट्रांजैक्शन हम कैपिटल में करते थे जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, वो करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लायबिलिटी में आपको 5 बता रखे हैं वो करंट अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएंगे। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस हो जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, P&L डेबिट बैलेंस जो असेट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। कोई गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है जो बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, इस क्वेश्चन में है, वो डेबिट में आ जाएगी। यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या बनता है, खाली बैलेंस बीडी लिखते हैं, न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखते हैं। कभी कभार आपको आज बताता हूँ 2 चीज़ें और आ सकती हैं कि इन 2 में से कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो आएगी, या इनमें से कैपिटल विड्रॉन कर ले तब आएगी, और सारी आइटम करंट अकाउंट में आ जाएगी। अब स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो लिख दो बाई बैलेंस बीडी, ये रहा। पहले कैपिटल अकाउंट को ही क्लोज करके दिखाता हूँ। देखो आपको बहुत आसान है, ध्यान रख लेना, खाली बीडी लिखे जाएंगे ओल्ड पार्टनर के, और उसके अलावा न्यू पार्टनर की कैपिटल, और सारे वर्क जो आप क्रेडिट में करते थे वो करंट में आ जाएंगे, जो डेबिट में करते थे वो करंट की डेबिट साइड आ जाएंगे। लिख दो कितना दे रखा है, एक का 3 लाख, एक का 1,50,000, लिखो 3 लाख, और दूसरे का कितना दे रखा है 1,50,000। तान्या का तो न्यू पार्टनर है ही नहीं, तान्या का कैपिटल यहाँ लिखो बाई बैंक। कितना अमाउंट ब्रिंग किया तान्या ने, चेक करो, तान्या ने 1 लाख रुपये लाई, ये रहा। ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट अब क्लोज होने जा रहा है, क्लोज हो गया ये, और कोई आइटम नहीं आनी, ध्यान रख लेना। मैक्सिमम इसमें 2 और आइटम आ सकती थी, कौन सी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बैंक लिखोगे इफ़ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय ओल्ड पार्टनर तो इधर आ जाएगी, और ओल्ड पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉन कर ली तो इधर आ जाएगी। अब इसमें वो है ही नहीं तो ख़त्म, इसको बंद कर दो। ये तो इधर का 3 लाख हो गया, लिख दो ये 150। बहुत आसान होता है फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाना। और ये आपका 3 लाख, ये 150 और ये 1 लाख। बैलेंस शीट लिख दो, कैपिटल अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया, नोट कर लो, ये रहा। ईडी कितना कुछ है ही नहीं इसमें तो लिख दो 3। कितना अमाउंट है 3 लाख, लिख दो 3 लाख, ये रहा। इसका कितना दे रखा है 1,50,000, लिख दो 150, और इसका कितना दे रखा है 1 लाख। ये तो कैपिटल अकाउंट बन गए, क्लियर है। अब चलते हैं करंट अकाउंट कैसे बनते हैं, और सारी आइटम मैंने बताई यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले तो लिखो, देखो बैलेंस बीडी किधर लिखे जाएंगे वो भी नोटिस करना, हमने इनको क्रेडिट क्यों लिखा था वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। लायबिलिटी साइड में दे रखे होंगे तो लायबिलिटी के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, और जब उनकी पोस्टिंग करोगे तो क्रेडिट में आएंगे। यदि इनमें से किसी का कैपिटल अकाउंट असेट साइड में शो हो तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, तब बैलेंस बीडी यहाँ लिखना था, ध्यान रहेगा ये। वरना जिनको ये ना कॉन्सेप्ट समझ आए तो क्रॉस करके लिखते हैं, ये कौन सी साइड है, वैसे तो क्रेडिट लेकिन यहाँ से लगा, और ये मेरी राइट हैंड साइड है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड है, क्रॉस करके लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखी होगी वो किधर आएगी, राइट हैंड साइड। जो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड दे रखी होगी जो असेट्स बैलेंस है वो इधर आएंगे यदि इनमें आने हो तो। अब करंट अकाउंट देखो कैसे बनता है। इसके यदि बैलेंस दे रखे हैं तो इसकी भी शुरुआत किससे होगी, बाई बैलेंस बीडी से। ध्यान रख लो, जब भी किसी अकाउंट के आपको बैलेंस शीट में दे रखे हैं और वो लेजर बनाना हो तो सबसे पहले शुरुआत होती है बाय टू बैलेंस बीडी से या बाई बैलेंस बीडी से। टू बैलेंस बीडी कब लिखते, जब वो असेट साइड में बैलेंस दे रखे हों। जब लायबिलिटी में दे रखे हैं तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितने कितने दे रखे हैं, 50,000 और 10,000, 50,000 और 10। तान्या में तो कुछ आना ही नहीं, ध्यान रख लेना, इसमें तो खाली कैपिटल आनी थी वो लिख दी हमने, और कुछ नहीं आता नॉर्मली नए पार्टनर में। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से चेक करो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एक ही दे रखा है जर्नल रिजर्व। लिखो जर्नल रिजर्व, ध्यान से देख लो, जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 ओल्ड रेशियो में करोगे तो ये तो 36,000 आ जाएगा, ये 24,000 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर लेना। ये कैसे आया 3624 वो भी समझ लो, 60,000 इंटू 3/5 और 60,000 इंटू 2/5 ये आ जाएगा। ये तो आपके लाइबिलिटी साइड थे और कोई आइटम नहीं। और क्या आ सकती थी वो भी बता देता हूँ। P&L क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दोनों नहीं दे रखे, WCR नहीं दे रखा, IFR 5 ही तो बताए थे। अब असेट साइड चलो, असेट साइड में चेक करो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, 2 ही बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, या तो आपको P&L डेबिट बैलेंस दे रखा होगा, और या जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो है नहीं। गुडविल दे रखी है, कितने की है 50,000, किधर जाएगी, डेबिट साइड दे रखी है तो किधर आएगी, डेबिट, मैंने अभी बताया आपको। और वैसे भी याद रख लो, जिस भी वजह से उनके करंट अकाउंट के बैलेंस इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट में लिखते हैं, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। गुडविल राइट ऑफ करनी है, ओल्ड गुडविल है जिसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं, याद रख लो। ये रिटर्न ऑफ होगी, कौन सी रेशियो में होगी, 3:2 ओल्ड रेशियो यूज होगा। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो,
एक का बनेगा 30,000, एक का बनेगा 20। न्यू पार्टनर का कोई शेयर नहीं है, ना लॉस में ना प्रॉफिट में। अच्छा, यहाँ तक का तो पूरा हो गया। अब चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। या लॉस था इस क्वेश्चन में, तो लॉस किधर लिखा था, क्रेडिट साइड लिखा था। जब उसको ट्रांसफ़र करोगे तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। लिखो यहाँ रिवैल्यूएशन, कितना कितना अमाउंट आया था याद करो, 17,100 तो एक आया हुआ था, और ना आया था उसके बाद 11,400, टोटल था ये 28,500। ध्यान रख लो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 में करोगे तो इतना आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन में कर रखा है। ये तो हो गया रिवैल्यूएशन से। अब नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है, और इसमें कुछ नहीं आ रहा। गुडविल का अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर गुडविल भी ब्रिंग कर रही है, लिखा हुआ है कि वो गुडविल अपने शेयर के लाएगी 2/9 शेयर के लिए। 2/9 हमने यहाँ से बना लिया था। सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो भी बनेगा, क्योंकि गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सेक्रीफाइस रेशियो में होगी। यहाँ पर पहले तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो। फार्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस का निकलेगा, जो ओल्ड पार्टनर है, सुभाष और आशा। लिखो सुभाष का कितना आ जाएगा, सुभाष का ओल्ड रेशियो चेक करो 3/5 दे रखा है। न्यू रेशियो कितना दे रखा है, ये रहा। तीनों को ऐड करो तो 9 बना, 4/9 है। एलसीएम ले लो, 45 आ गया। करते हो तो ये तो 27 हो गया, और ये 27/45 आ गया। ऐसे ही आशा का निकाल दो। आशा का कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो 2/5, ये रहा 2/5। माइनस करो न्यू रेशियो कितना है, 3/9। एलसीएम 45 आ गया, ले लो। ये तो 18 हो गया, और ये 15, कितना आ गया, 3/45। यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो बेस इक्वल हो गए, तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना बन गया आपका, 7:3। ये ध्यान रख लेना, जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस में होगा, 7:3 में। अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी है कि एवरेज प्रॉफिट से आपको बनानी है। नंबर ऑफ ईयर आपको दे रखे हैं 2, तो यहाँ पर पहले गुडविल लिखो। कैसे बनती है गुडविल याद करो। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट बना लो। एवरेज प्रॉफिट क्या है, जितने प्रॉफिट दे रखे हैं सबको ऐड करो। कितने दे रखे हैं, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। लास्ट लाइन पे चले जाओ, दे रखे हैं 1,50,000, 130 और 125। ये तो दे रखा है 1,50,000, ये दे रखा है 1,30,000। करो जो लास्ट ईयर का दे रखा है 125, डिवाइडेड बाई करो 3। करते हो तो इन सबको ऐड करोगे तो 4,05,000 बन रहा है। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3 करो, ये बन गया 1,35,000। ये क्या चीज़ आई है, एवरेज प्रॉफिट। अभी अब गुडविल निकाल लो, यहाँ गुडविल बन गई। गुडविल कितनी है, 135 × 2 कर दो, ये रहा 2,70,000 गुडविल आ गई। अब तान्या का शेयर निकालो, उसमें गुडविल में कितना आएगा, 70 लिखा हुआ है, ये रहा 2,70,000, और इंटू तान्या का शेयर था 2/9। कहाँ से आया 2/9, ये रहा। इन तीनों को ऐड करो, 9 बन गया डिनोमिनेटर। 2/9 करते हो तो 9×3, तो कितना आ गया, 60,000 आ गया। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में होगा, जो कि अभी हमने निकाली 7:3। ध्यान रख लो। अब इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पर लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट आया है, 60,000 आया है। किस किस को, इन दो को मिलेगा 7:3 की रेशियो में। यहाँ पर इंटू कर दो 7/10, तो एक का बन गया। ऐसे ही 60,000 इंटू 3/10 आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। ये तो बनेगा 42,000, और ये बनेगा 18,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखो एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ो कि वो करंट अकाउंट में आनी तो नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट का कोई लिंक नहीं करंट अकाउंट से, सेकंड का नहीं है, थर्ड का नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, सुभाष ने टुक ओवर कर रखी है इन्वेस्टमेंट 30,000 की। सुभाष की कैपिटल करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, यहाँ लिखो 30,000। किस वजह से है, इन्वेस्टमेंट ली है उसने। लिख दो इन्वेस्टमेंट कितने की ली थी सुभाष ने, 30। और सुभाष को ही थोड़ा याद करो, हमने रिवैल्यूएशन के अंदर जो है उसको एक्सपेंस के पे कर रखे हैं। लिखा हुआ है देखो, ये रहा कि सुभाष ने पे करे। कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो करंट अकाउंट को इंक्रीज करते हैं, वरना रिवैल्यूएशन में किधर था बताया आपको, डेबिट साइड दे रखा है। जब ये उसके अकाउंट में जाएगा तो रिवर्स होकर जाएगा, क्रेडिट में आएगा। यहाँ लिख दो बाय रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट है सुभाष के अकाउंट में लिखना है 5,000। ध्यान रखना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में लिखा है कि ये अमाउंट विड्रॉन भी है, तो इन्होंने विड्रॉन करा तो यहाँ लिखो टू बैंक, जो उन्होंने विड्रॉल कर लिया। हाफ अमाउंट लिखा हुआ है कि विड्रॉन हुआ है। चलो कितना कितना अमाउंट होगा, देखो गुडविल कितनी थी, 42 का हाफ करो 21,000 हो गया, समझ आ गया। उसके बाद 18,000 है, उसका हाफ करो 9,000 बन गया, लिख दो 9,000। ये उन्होंने विड्रॉल कर ली। अब आप यहाँ निकाल दो टू बैलेंस शीट, जो अब इसके आंसर आएंगे। अब ये देखो कैसे निकलेगा, उधर का टोटल करो। तान्या के में तो बनना ही नहीं, तो तान्या का तो जीरो निल रहेगा। तान्या का अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, करंट अकाउंट हमने वैसे सिखा दिया
कि कई बार जो है कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आए, जैसे तान्या मान के चलो गुडविल के अमाउंट को ब्रिंग ना करे कैश में, तो करंट अकाउंट में जाएगा, तब तान्या के डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है ये? का टोटल करो, टोटल करते हो तो यहाँ से चेक करो, मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। इसका टोटल देखो वैसे ही 50 और 30 कितना हो गया, 80 40 कितना हो गया, 120 125 हो गया, 130 133 आ रहा है इसका, हाँ 133 लिख लो। मैं अब इसका टोटल यहीं से देख के लिख देता हूँ, चेक कर लो। 40 52 ये आ रहा है, चेक करो 52। तान्या का बनना ही नहीं तो तान्या का तो करना ही नहीं। अब इधर आ जाओ, ये लिख दो 1,33,000 और ये लिख दो 52,000। इसका बैलेंस शीट में देख आप टोटल कर लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ बैलेंस शीट 34,900 आया है। कैसे आया है, इन सबको माइनस करना है आपने, ध्यान रख लो इस 133 में से, ऐसे ही 52 में से इन तीनों आइटम को माइनस करना है। करोगे तो 11,600 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लेना। क्लियर है? ये तो बन गए करंट अकाउंट। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट। कैसे बनती है, पहले लायबिलिटी साइड से कर लें या असेट से, कोई सी भी साइड से कर सकते हो। जिस भी आइटम में चेंजिंग आएगा आप उसमें चेंज करके दिखा दोगे। पहले नंबर पे देखो क्रेडिटर है, क्रेडिटर लिखो। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिखो। अच्छा, जो बैलेंस शीट पुरानी में दे रखे हैं आप उन्हीं को कोशिश करना लेके चलो। जो पहले नंबर पे दे रखा है उसमें क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्रेडिटर था तो नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ो, क्रेडिटर में कोई पॉइंट चेंज तो नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज दिखा दो 75,000। आप ऑर्डर को आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि जो पुरानी बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ, और चेंज है तो दिखा दो, वरना एज इट इज। जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो आएगा नहीं, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा आएगा नहीं। अब कैपिटल अकाउंट दिखाओ, यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट। अच्छा, किस किस के थे, एक तो सुभाष के, एक आशा और एक तान्या। कितना कितना था याद करो थोड़ा, ये रखा था 3 लाख याद करो, और इसका बुक में दे रखा है 150, कोई चेंज नहीं था, एज इट इज। तान्या 1 लाख ब्रिंग करा था कैपिटल, तो उसके कैपिटल में आ गई। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, करंट अकाउंट दे रखे हैं, करंट लिखो, लिख दो पहले करंट अकाउंट। अच्छा, किस किस के करंट अकाउंट है, 2 ही के थे याद रख। करंट अकाउंट्स किस किस के हैं, एक तो सुभाष का और आशा, और दोनों के कितने हैं, अभी हमने करंट अकाउंट बनाया था याद करो। करंट अकाउंट में बैलेंस आया था 34,900 और 11,600। लिख दो 34,900 और 11,600। ये अभी अभी हमने प्रिपेयर करा है, वहीं से लिया है, जो उनके बैलेंस शीट ही आए होंगे, ध्यान रखना। ऐसे ये वाले बैलेंस शीट ही। अब ये तो वर्क हो गया हमारा कहाँ से, लायबिलिटी साइड का भी। अब पहले असेट साइड पे चलते हैं। देखो कैश एट बैंक है, उसको बहुत समझने वाला पॉइंट है कैश एट बैंक को। अब कैश एट बैंक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना कैश एट बैंक को। एडमिशन में मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा कैश एट बैंक। कितना दे रखा है पहले चेक करो भाई, ये दे रखा है आपको कैश एट बैंक बुक के अंदर 25,000। लिख लो पहले यहाँ ब्रैकेट में 25। अच्छा, अब ये इंक्रीज हुआ था, कैसे इंक्रीज हुआ इसको वर्किंग में भी दिखा देना चाहिए, वरना ऐसे करके दिखा दो। 1 लाख तो तान्या कैपिटल आई तो उससे ब्रिंग हुआ, लिखो 1 लाख कैपिटल। उसके अलावा 60,000 क्या चीज़ लेके आई थी तान्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो 60,000 लिखो। उसके बाद जो है माइनस हुए थे, याद करो क्या माइनस है, इन्होंने जो गुडविल का अमाउंट था हाफ विड्रॉन कर लिया था, दोनों ने मिलाकर। इनके करंट अकाउंट में दिखा रखा है हमने, कितना हाफ कर लिया, सीधा 30,000 हो गया। अब ये पुट कर दो यहाँ पर, सबको टोटल करो तो ये तो 30,000 बन गया, 130 हो गया, 155। ये बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट है, एडमिशन में याद रख लो। पहले जो बैलेंस दे रखा है आपको वो लिखोगे, कैपिटल जितनी लेके आया नया पार्टनर वो लिखो, जितना वो प्रीमियम लेके आया वो लिखो, यदि प्रीमियम विड्रॉल है तो माइनस कर दो, इतना बैलेंस बचा है कैश में। नेक्स्ट दे रखा है देखो डेटर्स का, लिखो डेटर का। डेटर दे रखे हैं आपको 1 लाख के, लिख लो डेटर्स आपको जितने के दे रखे हैं 1 लाख रुपये। प्रोविजन आपको याद हो कितना बनाया था हमने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 हो गया था, ध्यान करो थोड़ा सा। 4,000 आपको यहीं पर दे रखा है, 1,000 हमने रिवैल्यूएशन से लिया था, टोटल मिलाकर 5% बनाया था, याद करो। ये मैं लिख भी देता हूँ, 5 माइनस करो यहाँ से, कितना रह गया 95,000। ये क्लियर हो गया, ये रिवैल्यूएशन से था, याद करो 1,000, टोटल 5 बनना था। नेक्स्ट आ रहे स्टॉक की बात करो, स्टॉक की एडजस्टमेंट पढ़ लो। स्टॉक आपका 79,000 का हो गया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4,000 से अप्रीशिएट हुआ था, आपको 74,000 का दे रखा था, 5 से अप्रीशिएट हुआ था, तो आपका कितना आ गया 79। उसके बाद स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट टुक ओवर हो गई तो आएगी ही नहीं।
नेक्स्ट फिक्स एसेट दे रखी है, फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगी। लिख दे रखा है फिक्स एसेट्स का 3,60,000। बहुत ध्यान से करते जाओ, मैं ऑर्डर वही चल रहा हूँ जो बुक में दे रखे हैं, आप भी ऐसे ही करना, कभी गलती नहीं होगी। फिर गुडविल है रिटर्न ऑफ हो गई थी तो वो चीज़ें नहीं आनी। देखो जो पार्टनर के करंट अकाउंट में चली गई, हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट ऑफ कर दी, वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। अब नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ना है कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो अभी सिंगल ही हुई है। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप 2 जगह ले चुके हैं, रिवैल्यूएशन की डेबिट में 1000 और उसके बाद ये आ गया। ऐसे ही दूसरा पढ़ो, आउटस्टैंडिंग बिल एक ही जगह गया था, रिवैल्यूएशन की डेबिट। अब ये लाइबिलिटी बनता है तो यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितना अमाउंट आ रहा है लिख लो 25,000। हर एडजस्टमेंट को भी पढ़ना है, वो असेट्स में जानी है तो असेट्स में लिख दो, लायबिलिटी से बिलोंग करती है तो लायबिलिटी में लिख दो। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आओ, एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, कितने का है 7,500, लिखो एक्रूड इंटरेस्ट। असेट्स बनती है इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर 7,500। नेक्स्ट तो सुभाष ने टुक ओवर करी इन्वेस्टमेंट, 2 जगह चली गई थी, उसके कैपिटल अकाउंट में चली गई और यहाँ से हमने 0 दिखा दी तो 2 जगह इम्पैक्ट हो गया। एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन भी 2 जगह चले गए, रिवैल्यूएशन में डेबिट आए थे और उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट। स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, न्यू प्रॉफिट, सारे पॉइंट हो गए। अब इनको क्लोज करते हैं। अब देखो कैसे क्लोजिंग होगी, टोटल करो यहाँ से कितना बनता है, ये कितना है, इधर का तो 75,000 एक दे रखा है, प्लस करो 3 4, ये बन गया 5,50,000, डायरेक्ट ले लो 550। उसके बाद 34,900 है और फिर है 11,600 प्लस 25,000, इधर का आ रहा है 696,500, उधर का भी इतना ही आना चाहिए, याद रख लो। तब बैलेंस शीट मैच ना करे, मिसमैच हो जाए तो कोई मिस्टेक हो गई, अभी पता चल जाएगी। देखो 1,55,000 एक दे रखा है, प्लस करो 95,000, नेक्स्ट आपको दे रखा है 79,000 और प्लस 3,60,000 और प्लस 7,500, दोनों 696 दोनों मैच करती हैं। देखो ये ऐसे था ये क्वेश्चन 96,500, दोनों साइडें मैच करने का मतलब है कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन भी आज हमारा हो गया, जिसमें हमें करंट अकाउंट भी बनाने आ गए और कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं वो भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।